So the next case of ester condensation reaction is intramolecular ester condensation reaction. इसे हम लोग डाइकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं. हेडिंग डालो, इंट्रामोलिकुलर ester condensation reaction. इसे हम लोग डाइकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं. इंटरमोलिकुलर ईस्टर कंडेंसेशन में दो ईस्टर के जो ग्रुप थे वो अलग अलग मॉलिक्यूल में प्रेजेंट थे और वो कंडेंस करके बीटा कीटो ईस्टर बना रहे थे, राइट. इंट्रामोलिकुलर ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन में वो दोनों ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे. इस रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH2 होल रेज N, CH2 CO OC2H5 and CH2 CO OC2H5. आप कहेंगे मैम यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, से अलग से क्यों लिखा? मैंने सिर्फ अल्फा कार्बन को अलग से हाईलाइट किया, ठीक है. तो यहाँ पर इस N की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है, ठीक है. मतलब टोटल 2 कार्बोनिल, ये जो 2 कार्बोनिल हैं, 2 ईस्टर के ग्रुप हैं यहाँ, इनके बीच में नंबर ऑफ CH2 ग्रुप 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं और 6 हो सकते हैं, ठीक है. अब इसमें जब आप इसकी रिएक्शन NaOET सोडियम इथॉक्साइड से कराओगे, ET इज इथाइल ग्रुप, NaOC2H5 ये लेते थे ना, बेस लेते थे. बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, तो यहाँ पर आपका रिंग का फॉर्मेशन होता है, रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो मैकेनिज्म कुछ वैसा ही है. हम बीच में नंबर ऑफ, ये जो N की वैल्यू है, ये 2 लेकर देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनता है. CH2 होल ट्वाइस CH2 CO OC2H5, यहाँ पर भी CH2 CO OC2H5. अभी मैंने बीच में नंबर ऑफ कार्बन 2 ले लिए, OC2H5, ठीक है. क्या करेगा, बेस है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है. इंटरमोलिकुलर का मैकेनिज्म याद करो, बेस है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा. कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला, क्योंकि सिमेट्रिकल है. कोई हमारे पास, आप यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करो या यहाँ से करो, आपके पास सेम जो मॉलिक्यूल है वो आएगा. तो यहाँ पर CH2 होल ट्वाइस CH जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो माइनस COOC2H5. यहाँ आपको कोई मैकेनिज्म याद नहीं रखना, आपको सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन अच्छे से आना चाहिए. OC2H5, राइट. अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो CH माइनस है ये दूसरे वाले कार्बोनिल, ईस्टर का जो कार्बोनिल है उस पर अटैक करेगा. तो CH माइनस आयन गया यहाँ पर, जब ये इधर से इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है. तो अब ध्यान से देखो, इसको कार्बन नंबर 1, इसको 2, देन हमारे पास 3 कार्बन 4 एंड 5. कितने मेंबर्ड रिंग बनी, 5 मेंबर्ड रिंग. तो 5 मेंबर्ड रिंग बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है. फर्स्ट के साथ अब यहाँ पर भी लिख दो 1 2 3 4 5. ऐसे प्रोडक्ट में लिखने में गलती नहीं होती, ठीक है. अब यहाँ देखो, पहले कार्बन पे COOC2H5 अटैच है, कर दो अटैच, ठीक है. दूसरे कार्बन पे एक O माइनस अटैच है, फिफ्थ कार्बन पे सॉरी एक O माइनस अटैच है और एक OC2H5 अटैच है. देखो यहां तक सही लिखा मैंने. अब क्या होगा, ये O माइनस का ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां से ये वापस आएगा और ये वाला ग्रुप लीव कर जाएगा.
मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, COOC2H5 एंड यहाँ पर आ गया आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है। देखो ध्यान से, बन गया साइक्लिक प्रोडक्ट। चलो, N की वैल्यू अभी 2 ली तो ये प्रोडक्ट बना, अगर N की वैल्यू 3 होती तो क्या बनता, क्लियर है यहाँ तक। अगर N की वैल्यू 3 होती तो क्या प्रोडक्ट बनता, बनाओ प्रोडक्ट, CH2 3 CH2CO OC2H5 CH2CO OC2H5 राइट, OC2H5 माइनस यहां से ये इसके अल्फा कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्या बनाएगा, CH2 होल थ्राइस एंड CH माइनस COOC2H5 एंड CH2CO OC2H5। बताओ ठीक लिखा मैंने। अब यहाँ पर ये इस वाले कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे मूव करेगा। अब यहाँ देखो कितने मेंबर्ड रिंग बनी, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, अटैक जहां से जो आपका कार्बन आयन जिस कार्बोनिल पे अटैक कर रहा है उस कार्बन आयन से कार्बोनिल तक नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट करो, कितने आए। नंबर ऑफ कार्बन जो मैंने कैलकुलेट किए 6 आए, तो इसका मतलब क्या है, कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी बच्चा, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 डाल दो, ठीक है। आपको बीटा की साइक्लिक बीटा कीटो ईस्टर ही बनाना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट कार्बन पे COOC2H5 अटैच है और 6th कार्बन पे एक तो O माइनस और एक OC2H5 अटैच है। अब ये यहाँ आएगा और ये लीव कर जाएगा, तो आपका क्या प्रोडक्ट बना, ये। ठीक है, एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने दोनों जो ईस्टर के साथ वाले कार्बन थे उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, मतलब कार्बन आयन कहीं से भी बन सकता है, मतलब प्रोटॉन कहीं से भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल हो तो, मतलब अब मेरे पास अगर चॉइस हो कि मैं प्रोटॉन किसी एक कार्बन से अगर एब्स्ट्रैक्ट करूं तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उस केस में कहाँ से प्रोटॉन को हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन बीच में 3 ही रखे, CH2 CH CH3 COOC2H5 एंड यहाँ पर CH2 COOC2H5। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ से माइनस, यहाँ से आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो जो नेगेटिव चार्ज बनेगा उस पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है इसका मतलब क्या वो स्टेबल होगा, नहीं। तो इसका मतलब कहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से। दोनों केसेस में प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया OC2H5 माइनस की प्रेजेंस में, CH2 होल थ्राइस CH CH3 CO OC2H5, यहाँ पे CH माइनस CO OC2H5। अगर ऊपर से करते तो अनस्टेबल होता ना आयन, तो अब ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है।
क्या बनाया इसने, देखो अभी ध्यान से, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 मेंबर्ड रिंग ही बनेगी। अगर बीच में नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो 6 मेंबर्ड रिंग ही बनेगी। अब ध्यान देना है कि कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 नाम दे देती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पे कौन अटैच है, COOC2H5, राइट। सिक्स्थ कार्बन पे O माइनस और OC2H5 अटैच है। फिफ्थ कार्बन पे CH3 अटैच है, फिफ्थ कार्बन पे आपका CH3 अटैच है, ठीक है। देखो ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा। अब ये माइनस चार्ज यहाँ पर वापस आएगा और ये ग्रुप लीव कर जाएगा। इस स्टेप को ध्यान से देखो, टेक योर टाइम। यहाँ पर क्या बना, COOC2H5 डबल बॉन्ड O और CH3। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड O CH3 के डबल बॉन्ड O के एक तरफ CH3 और एक तरफ COOC2H5। मतलब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ईस्टर का ग्रुप है ना, COOET, और CH3 ग्रुप है, ये दोनों कार्बोनिल के एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, अलग अलग है। अब मैं यहाँ पर CH3 की बजाय NO2 लेती हूँ, तब देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो CH2, नंबर ऑफ कार्बन 3 ही रखते हैं, CH NO2, यहाँ पर विजिबल नहीं होगा, वेट अ मिनट, CH2 होल थ्राइस CH NO2 एंड COOET एंड यहाँ पर CH2 COOET। अब मुझे जल्दी से बताओ कि प्रोटॉन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से, समझ आ गया। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है जो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ से ये इस प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, क्या बनाया, CH2 होल थ्राइस C NO2 COOET माइनस CH2 COOET। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, एम आई राइट। नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन जिस कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब कार्बन आयन बना है, और दूसरा कार्बोनिल, उन दोनों के बीच में जितने कार्बन हैं उतनी रिंग बनेगी, उतने मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो यहाँ पर हमारी, हमें पता है इनकी वैल्यू जब ये 3 होगी तो हमारी कितनी मेंबर्ड रिंग बनेगी, यस हमारी 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। अब इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट कार्बन पे NO2 अटैच है और COOET अटैच है, और सिक्स्थ कार्बन पे O माइनस और CO और OC2H5 अटैच है। ये यहां आएगा और ये लीव कर जाएगा, राइट। तो क्या बनाया इसने, NO2 एंड COOET या C2H5, ठीक है, ET मतलब इथाइल, डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां पर हमने एक चीज देखी, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच था, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच था, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ये जो आपका ईस्टर का ग्रुप है,
इसकी पोजीशन सेम कार्बन पे थी, कार्बोनिल के साथ वाली कार्बन पे दोनों ग्रुप अटैच थे। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो कार्बोनिल की दो अलग अलग एडजेसेंट पोजीशन पे COOET मतलब आपका जो ईस्टर का ग्रुप है और इथाइल ग्रुप दूसरे कार्बन पे, मतलब उन दोनों की पोजीशन अलग अलग थी। ठीक है, तो इससे हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं लिख दूं यहाँ पर कि आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG ऑलवेज अवे फ्रॉम COOET लिखना है, राइट। और आपका एडजेसेंट टू कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विद COOET। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन सा कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन देगा? इनमें से कौन से, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स will give Claisen ester condensation reaction? ठीक है, your options are number 1 C2H5O CO CH2 whole 4 CO O C2H5. Option number 2 C2H5 O CO CH2 whole 5 CO O C2H5. ठीक है, थर्ड C2H5 O CO CH2 whole 6 CO O C2H5, and number 4 is C2H5 O CO CH2 and whole thrice CO O C2H5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने नंबर ऑफ कार्बन्स आपकी जो हमने साइड में कार्बन ली थी, ये वाली कार्बन्स ली थी ना, ये वाली, ये इन्होंने इसी के साथ इंक्लूड कर दी है। तो हमने देखा कि n की वैल्यू जब हमारे इस, यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था n की वैल्यू 2, 3, 4, मतलब अगर मैं ये दोनों CH2 भी इंक्लूड कर लूं तो इसका मतलब n की वैल्यू 2, 4, 5 और 6 होनी चाहिए। ठीक है, दो कार्बोनिल के बीच में 4, 5 और 6 आपके CH2 ग्रुप होने चाहिए। तो 4, 5 एंड 6 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देगा। यहाँ पे 3 है तो ये नहीं देगा। क्लियर? कई बार आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि जो सबस्ट्रेट है जिसने रिएक्ट किया उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपने आपका ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, बताओ मुझे किन्होंने रिएक्ट किया होगा, कौन से ईस्टर ने रिएक्ट किया होगा। साइक्लिक है तो दोनों ईस्टर के मॉलिक्यूल एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, OC2H5 का अटैक कराना है इस कार्बोनिल पे। ठीक है,
और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा देना है इस कार्बन पे। ध्यान से देखो इसे, ठीक है। और जो बने उसे लिख दो। कार्बोनिल पे अटैक कराना है, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, कार्बोनिल पे अटैक कराना है OC2H5 माइनस का, और जो दूसरे साइड का उसका बॉन्ड है उसे जो ये वाला कार्बन है आपका अल्फा कार्बन, इस पे शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो आपका क्या बना, COOETO C2H5 एंड देन आपका CO, कितने कार्बन आए बीच में, 1 2 3 4, 4 कार्बन, एंड ये वाला भी तो है CH2 COOC2H5। इस तरीके से आप सबस्ट्रेट लिख सकते हो प्रोडक्ट से, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।